हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज बात करते हैं राजस्थान के एक क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी के बारे में। अर्जुन लाल सेठी का जन्म 9 सितंबर 1880 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। याद नहीं रहेगा? 9 नाम 81 होते हैं ना, बस ऐसे याद रख लो, 9 9 80। जयपुर राजस्थान में हुआ था। पिता का नाम है जवाहरलाल सेठी। 1902 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से फारसी में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी इन्होंने। फारसी के अलावा ये बहुत सारी भाषाएं जानते थे, जैसे अरबी हो गया, अरबी, फारसी, संस्कृत, पाली और जैन दर्शन के ज्ञाता थे। जैन परिवार से बिलोंग करते थे। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन का इन्होंने विरोध किया था और स्वदेशी आंदोलन को इन्होंने सपोर्ट किया था। वैसे ये चौमू के, जयपुर में एक जगह पड़ती है चौमू में एक ठाकुर थे देवी सिंह के यहाँ पर्सनल सचिव का, यानी निजी सचिव का काम करते थे, पर्सनल सेक्रेटरी का काम किया करते थे। बाद में इन्होंने आरएस क्लियर किया और चौमू के जिलाधीश के पद पर नियुक्त हुए। लेकिन कुछ दिन बाद में इन्होंने जिलाधीश के पद से त्यागपत्र दे दिया। यह कहते हुए इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर अर्जुन लाल सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ऐसा कहते हुए इन्होंने चौमू के जिलाधीश के पद से त्यागपत्र दे दिया था। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा पद है, हम और आप नहीं छोड़ सकते। शायद इतना बड़ा पद हासिल होने के बाद में इतना आसान नहीं होता छोड़ना। तो इन्होंने चौमू के जिलाधीश के पद से त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद इन्होंने क्या क्या किया वो बता देता हूँ। 1905 में इन्होंने 5वें प्रचारक समिति की स्थापना की। याद रख लेना, जैन शिक्षा प्रचारक समिति, 5वें प्रचारक समिति की स्थापना की। इसके बाद में इन्होंने 7 में एक और किया है, 7वें सोसाइटी की स्थापना करेंगे। कौन सी सोसाइटी सर? जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना 1907 में की। कहाँ पे की? अजमेर में की। इसको ट्रांसफर करके कहाँ लेके आएंगे? ये 8 में लेके आएंगे। कहाँ पे? जयपुर में लेके आएंगे। क्या नाम से ट्रांसफर करके 8 में लाएंगे? यानी 1908 में पाठ, 8 से याद रखना है पाठ, 8 से याद रखना है पाठशाला, यानी कि जैन वर्धमान पाठशाला के नाम से जयपुर में ट्रांसफर करके लेके आ गए हैं जयपुर में। तो 1908 में जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना जयपुर में। इसके अलावा 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें इन्होंने भाग लिया। भाग लेने पे इनकी मुलाकात 3 आदमियों से होती है। याद नहीं रहेगा नाम? आरएस तो याद रहेगा, आरएस से याद रख लो। आर से हो गया रास बिहारी बोस, ए से अमीर चंद नाम का व्यक्ति, अमीर चंद, फकीर चंद नहीं बता रहा, अमीर चंद नाम के व्यक्ति से इनकी मुलाकात होती है। और एस से हो जाएगा सचिंदर सान्याल, यानी 3 व्यक्ति, रास बिहारी बोस, अमीर चंद और सचिंदर सान्याल नाम के व्यक्ति से इनकी मुलाकात होती है। ये भी तीनों क्रांतिकारी ही थे। रास बिहारी बोस ने राजस्थान में शस्त्र क्रांति का जो जिम्मा था वो अर्जुन लाल सेठी को थमाया था कि भाई राजस्थान में जो शस्त्र क्रांति का जनक है वो भी अर्जुन लाल सेठी ही है। राजस्थान का पहला क्रांतिकारी है, राजस्थान का पहला क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी ही है। इसके अलावा सेठी ने 2 बड़े काम किए हैं। पहला, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी, और दूसरा बिहार के आरा में एक जगह पड़ती है नीमच, तो नीमच में एक महंत होते थे, महंत की हत्या की प्लानिंग है वो भी इन्होंने तैयार की थी। पहले बता देता हूँ लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग पर बम कब फेंका गया था? 12/12/1912, यानी सब कुछ 12 है, आपको याद रखने में आसान रहेगा, ऐसे याद रख लेना। 12 दिसंबर 1912, सब कुछ 12 है, 12/12/12/1912 में लॉर्ड हार्डिंग का जो जुलूस निकल रहा था दिल्ली के चांदनी चौक से, तो दिल्ली के चांदनी चौक में एक मारवाड़ी लाइब्रेरी थी, मारवाड़ी लाइब्रेरी से बम फेंका गया था। वास्तविकता में यह बम जोरावर सिंह बारट ने फेंका था। दिल्ली के चांदनी चौक में ही एक लाइब्रेरी है, मारवाड़ी लाइब्रेरी से बुर्का पहनकर जोरावर सिंह बारट ने बम फेंका था, और बम फेंकने वाला आदमी था जोरावर सिंह बारट। और आइडिया ये लगाया जा रहा था कि ये बम रास बिहारी बोस ने फेंका है, परंतु वास्तविकता में ये बम जो फेंका गया था वो जोरावर सिंह बारट के द्वारा फेंका गया था। प्रताप सिंह बारट जोरावर सिंह बारट के साथ में ही थे, उस साथ में ही थे, परंतु बम जो वास्तविकता में बम फेंका था जोरावर सिंह बारट ने। बम फेंकने के बाद में गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी में 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, नाम याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं है। BMW कार आपको याद है सभी को। बी से बालमुकुंद हो गया, एम से मोतीचंद, W की जगह आप वी कर लेना, वी से विष्णुदत्त। ये विष्णुदत्त टीचर है, कहाँ है ये टीचर, कहाँ थे ये? जो कि 1908 में
जैन वर्धमान पाठशाला है ना, उसी में ये टीचर हैं। इसके बाद में 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो गई और साथ में गिरफ्तार अर्जुनलाल सेठी को भी कर लिया था, क्योंकि अमीरचंद नाम का एक जो सरकारी गवाह बना था, अमीरचंद नाम के व्यक्ति ने खुलासा किया था कि वास्तव में जो बम फेंकने की योजना तैयार करने वाला व्यक्ति तो अर्जुनलाल सेठी है, परंतु पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण अर्जुनलाल सेठी जेल को गिरफ्तार नहीं किया गया और इनको रिहा कर दिया गया। इसके बाद में इन्होंने क्रांतिकारियों के लिए पैसा इकट्ठा करना था, तो फंडिंग के लिए इन्होंने योजना तैयार की कि बिहार में आरा नामक स्थान पर एक नीमच नामक स्थान है, वहाँ पे एक मठ था, मठ के महंत के पास में बहुत सारा खजाना रखा हुआ है। तो इन्होंने विष्णुदत्त को बोला कि यार विष्णुदत्त, आप 4-5 स्टूडेंट को ले जाओ और वहाँ से खजाना लूट के लेके आओ। ये विष्णुदत्त वही विष्णुदत्त है जो कि 1908 में जैन वर्धमान पाठशाला में एक टीचर है। तो टीचर अपने 4 स्टूडेंट को लेके जाता है और कहाँ जाते हैं, ये बनारस में जाते हैं, बनारस में। और इन लोगों ने जाके 20 मार्च 1913 को याद रख लेना डेट, 20 मार्च 1913 को इन्होंने आरा में नीमच नामक स्थान पर नीमच के जो मठ के महंत थे, महंत की हत्या कर दी थी। इसके बाद में वहाँ पे कोई खजाना नहीं मिला था, दुर्भाग्यवश वहाँ कोई खजाना नहीं मिला था। जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं ना, सब क्रांतिकारियों के साथ यही पंगा था कि यहाँ इन्होंने लूटपाट के इरादे से या धन इकट्ठा करने के इरादे से जहाँ भी इन्होंने कोई भी घटना को अंजाम दिया, उसके बाद में वहाँ पे कोई धन मिला ही नहीं आज तक। तो यहाँ भी नीमच के महंत हत्याकांड में गिरफ्तारी होनी है, तो गिरफ्तारी में 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है। क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, क्रांतिकारियों को सजा सुनाई जाती है। मोतीचंद नाम का जो व्यक्ति था उसको फांसी की सजा सुनाई गई और विष्णुदत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। इसके साथ में जो जोरावर सिंह बारट थे, जोरावर सिंह बारट को भी फांसी की सजा सुनाई जाती है, परंतु जोरावर सिंह बारट को गिरफ्तार ही नहीं किया जा सका। 1939 में जोरावर सिंह बारट की मृत्यु 1939 में हुई थी, जबकि उसी टाइम एक खबर प्रकाशित हुई थी कि जोरावर सिंह बारट को और इस केस से कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि 1937 में कांग्रेस की प्रांतीय सरकार आती है, कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, उस तब जोरावर सिंह बारट का नाम केस से हटा दिया जाता है। तो 1939 में बरी हो गए थे, उसी टाइम में अचानक से इनकी मृत्यु हो गई थी। जोरावर सिंह बारट की मृत्यु 1939 में हुई थी। अर्जुनलाल सेठी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अर्जुनलाल सेठी को गिरफ्तार करके जयपुर में रखा गया था, परंतु जयपुर की व्यवस्था खराब ना हो इसलिए इनको ट्रांसफर करके मद्रास की एक वेलूर जेल पड़ती है, वेलूर जेल में ले जाया गया और वेलूर जेल में ही इनको बंद रखा गया, परंतु इनके पास में पर्याप्त सबूत नहीं थे। फिर जयपुर के महाराज के तो केस तो इनके ऊपर FIR दर्ज नहीं की, परंतु बिना FIR के इनको जेल के अंदर बंद रखा गया। फिर 5 अगस्त 1914 को जयपुर के महाराज के कहने पे इनको 5 साल की सजा हुई, यानी टोटल इनकी सजा 7 साल रही। 2 साल तो फ्री फोकट में ही बंद रहे जेल में, और जयपुर के महाराज के आदेश पर इनको सजा हुई थी 5 साल की, तो टोटल 7 साल की सजा इनको हुई है। सजा जो सुनाई गई थी वो डेट आपको याद नहीं रहेगी, आप याद रख लेना 5 अगस्त 1914 को। याद नहीं रहेगा, 5 याद रहेगा, 3 जोड़ दो 8 हो गया, 6 जोड़ दो 14 हो गया, बस 5 अगस्त 1914 को ऐसे ही याद रख लेना। वेलूर जेल में है, वेलूर जेल में जो भी राजनीतिक कैदी थे उनको कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, इस कारण इन्होंने अनशन किया। 70 दिन का अनशन करते हैं वहाँ पे। 1920 में कैदियों की रिहाई हुई थी और रिहाई के दौरान अर्जुनलाल सेठी की भी रिहाई हुई थी। इसके बाद में जब वेलूर जेल से रिहा होने के बाद में ये लोग छूट के आ रहे थे, तो पूना रेलवे स्टेशन पर तिलक से इनकी मुलाकात होती है। तिलक 2000 लोगों को लेके 2000 लोग गए थे, इनके स्वागत के लिए गए थे पूना रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद में 1921 में अजमेर को अपना कर्मस्थली बना लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेते हैं। 1921 में ही हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हैं। उसके अलावा शराब के ठेकों पर धरने की कार्रवाई करते हैं। 1922-23 में इन्होंने अजमेर में एक जगह पड़ती है मेरवाड़ा में प्रांतीय कांग्रेस की बागडोर संभाली थी। उसके बाद में ये अजमेर में ही रहा करते थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में रहा करते थे। वहाँ पे बच्चों को फारसी और अरबी पढ़ाया करते थे।
और काफ़ी समय तक वहीं पर रहे थे और ज़्यादातर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया करते थे ये। उसके बाद में इनकी मृत्यु होती है 23 सितंबर 1941 को इनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ किताबें 22 सितंबर 1941 भी लिख देती है। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं। पुस्तकों के नाम है स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति और महेंद्र कुमार नाम की 3 पुस्तकें अर्जुन लाल सेठी ने लिखी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अर्जुन लाल सेठी अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में रहा करते थे। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो लोगों ने इनको मुस्लिम समझ के दफना दिया था। इनकी दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के पीछे एक झालरा है, वहीं पे इनकी दरगाह बनी हुई है। अर्जुन लाल सेठी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। यूट्यूब पे मेरा चैनल है चिराग रिसर्च के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इंस्टा पे भी मुझे वीर ब्लॉग्स ऑफिशियल्स के नाम से सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरा फेसबुक पेज है बीरबल यादव के नाम से, आप मुझे सर्च कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम दोबारा से बता देता हूँ, चिराग रिसर्च के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब पे जाके। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो में और रोचक तथ्यों के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।